अस्सलाम वालेकुम, आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। तो BTC की आज डेली कैंडल 34,940.10 से ओपन हुई है, 34,940.10 से। तो BTC के मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांसेस बन रहे हैं वो अराउंड करेक्शन में ही है BTC स्टिल। ठीक है, तो स्टिल ये नहीं कि ये एक कंसोलिडेशन फेज चला रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर, फिर इधर आके कंसोलिडेट, फिर देन ऊपर, फिर उसी एरिया में वापस आ गई प्राइस। तो ये एक रेंज अपनी सेट करके बैठा हुआ है BTC फ़िलहाल। यानी कि इसने लास्ट जो लोअर लो हमें दिया है वो इसमें हमें 33,330 का मिला है, 33,330.68, 33,330.68। तो फ़िलहाल BTC एक अच्छे जोन में ही है। ठीक है, ये बुलिश जोन ही है BTC का। तो BTC का क्लियर जो टारगेट होगा वो अराउंड हमारा बनता है 36,111 टू $150 तक। ठीक है, 36,150 तक। मैं आप लोगों को ग्रुप भी अपना रिव्यू चेक करवा दूंगा, उसमें मैंने ऑलरेडी टारगेट्स वगैरह भी ऐड किए हुए हैं, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी। तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपर साइड टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है 36,150-111 तक। 36,111 से लेकर 150 तक प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। ठीक है, और जो बाइंग जोन एरिया बनता है वो अराउंड, मैंने कल भी वीडियो में बताया था आप लोगों को, वो है 34,300 से लेकर 34,300 का एरिया से 34,300 पे आप फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री आप लोगों को बताई गई थी 33,800 का एरिया, 33,800 का एरिया। ठीक है, इस एरिया से 33,800 से ये आपको बताई थी सेकंड एंट्री। और थर्ड एंट्री आप लोग रखेंगे 32,500 की जोन में, 32,500 का एरिया। ठीक है, ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। फर्दर फ़िलहाल चांसेस 32,500 के फ़िलहाल थोड़े से कम हैं 32,500 के। उससे पहले ही हमें उम्मीद है कि 36,111 का जो हमारा टारगेट है वो प्राइस हिट कर देगी। लेट्स सी, देखते हैं कि थर्ड एंट्री फर्स्ट होती है या फिर हमारा टारगेट हिट होता है। तो अगर थर्ड एंट्री हमारी पहले भी हिट कर जाती है, थर्ड एंट्री भी हो जाती है, तो नो इशू, हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा ही, हमें वो इशू नहीं है। डाउनवर्ड मूवमेंट में भी आपको बता दिया कि 32,500 तक आप लोग अपने माइंड में रखें, और आपको अपर साइड जो टारगेट बताया है वो $36,111 तक है। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम में क्या चल रहा है, इथीरियम को नज़र देखते हैं। इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो रहा है, आई थिंक नेट इशू आ रहा है। इथीरियम का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथीरियम की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 1800 से 1800.68 से, तो 1800 ही हम क्या कहेंगे। इथीरियम जो है हमें अराउंड, इथीरियम में अगर हम अपवर्ड मूवमेंट में टारगेट की बात करें तो इथीरियम की जो BTC की प्राइस चल रही है ना इस टाइम पे, अगर उस हिसाब से इथीरियम को हम देखें तो इथीरियम इस टाइम पे 1920 टू 2000 के एरिया में होना चाहिए था। 1920 से लेकर 2000 के राउंड अबाउट इथीरियम की प्राइस बनती थी, लेकिन इथीरियम जो है अभी फ़िलहाल डाउनवर्ड मूवमेंट में है। तो इथीरियम को अगर ये हम कहें कि जी ये डाउनवर्ड मूवमेंट में तो BTC पंप कर रहा है, तो ये बात भी गलत होगी। तो इथीरियम हमें किसी भी वक्त जो है वो 1900 में इन होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, 1920 फर्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, 1920 का ही आप टारगेट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 1920 तक आपको इथीरियम एक अपवर्ड मूवमेंट में जाता हुआ नज़र आ सकता है, 1920 और 2000 का एरिया। ठीक है, 2000 तक आपको इजीली इथीरियम एक अपवर्ड मूवमेंट में नज़र आ सकता है।
सो अगर हम डाउनवर्ड की बात करें एंट्री की, तो एंट्री ऑलरेडी इसमें भी जो हमारी बनती थी वो 1780 का एरिया बनता है, उसमें हम फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 1780 के एरिया में इथेरियम में हम फर्स्ट एंट्री अपनी लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो टारगेट आप लोगों को बता दिया है, 1780 पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो 1850, 1920 और 2000 आप टारगेट रखेंगे। कि 1850 फर्स्ट टारगेट ये होगा, 1850 सेकंड टारगेट आप रख लें 1920 1920, थर्ड टारगेट आप लोग रख लें 2000 का एरिया 2000। यहाँ तक आपको इथेरियम जो है एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। और अगर इसी तरह हम मैक्सिमम डाउनवर्ड की बात करें इथेरियम के अंदर, तो इथेरियम जो है हमें अराउंड फ़िलहाल फर्दर जो इथेरियम हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट और भी दिखा सकता है 1718 के अलावा, वो अराउंड बनता है 1735 का एरिया। 1735 तक इथेरियम जो है वो हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है 1735। उसके बाद अगेन इसकी प्राइस पंप करेगी। ठीक है, तो ये आपको इसकी मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट भी बता दिया और डाउनवर्ड मूवमेंट भी बता दिया। तो अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। तो बीएनबी के कैंडल आज जो डेली ओपन हुई है वो अराउंड 232.202 से हुई है, 232.02 से। तो बीएनबी जो है हमें अराउंड फ़िलहाल आप कह सकते हैं 225 से लेकर 222 का एरिया है। इस एरिया से हम बीएनबी को लॉन्ग कर सकते हैं 225 222 से। तो इस एरिया से हम बीएनबी को लॉन्ग करेंगे, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री जो है वो हमारी 210 के एरिया में ही होगी, 210 सॉरी 210 210 के एरिया में सेकंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री हम रखेंगे अपनी 202 202 के एरिया में। और फाइनल एंट्री हमारी फोर्थ एंट्री होगी बीएनबी में 187 की रेंज में, 187 पे। ठीक है, और अपवर्ड मूवमेंट में अगर बात करें तो बीएनबी अपनी रेजिस्टेंस को भी बेहतर कर रहा है, सपोर्ट को भी बेहतर कर रहा है। तो ये अभी रिकवरी फेज़ में है, डेली बेस पे रिकवर कर रहा है बीएनबी, तो एक अच्छी मूवमेंट में है। तो इसमें अगर हम फिर अपना टारगेट जो सेट करेंगे वो अराउंड हमारा होगा 238 का एरिया, 237 238 का एरिया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो है वो हम लोग करेंगे अराउंड इसमें 242 का एरिया, 242। और थर्ड टारगेट आप लोग रखेंगे अपना इस एरिया में 253 के एरिया में, 253 तक हमें बीएनबी की प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट में जाती हुई नज़र आ सकती है। और अगर बीटीसी की प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको इथेरियम का बताया कि इथेरियम की प्राइस इस टाइम पे 1900 प्लस होनी चाहिए थी, तो उस हिसाब से अगर हम बीएनबी को देखें तो बीएनबी की प्राइस 300 प्लस होनी चाहिए थी, तो जो कि अभी 230 पे चल रही है, तो इसे 300 प्लस होना चाहिए था। मगर एसईसी सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस का जो है, उसके कुछ इश्यूज़ वगैरह की वजह से फर्दर बीएनबी की प्राइस ज़रा डाउन है। तो जैसे ही ये इशू रिज़ॉल्व होगा तो ही हमें एक अच्छी अपवर्ड मूवमेंट बीएनबी में नज़र आएगी। अदरवाइज़ हमें 255 तक बीएनबी एक अपवर्ड मूवमेंट किसी भी वक्त दे सकता है। तो इतना पंप तो बीएनबी इजीली कर सकता है।
तो और ये हो गई BNB की भी अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आज की मिल गई होगी और वीकेंड भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वीकेंड में मोस्टली तो प्राइस एक ही रेंज में रहती है, सैटरडे संडे। लेट्स सी, देखते हैं, आज फ्राइडे है तो मिडनाइट के बाद सैटरडे संडे प्राइस स्टक रहती है या कोई हमें अगेन पंप शम्प नज़र आता है। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, ये हमारा RBS क्रिप्टो 1 के नाम से व्हाट्सएप चैनल है और ये फ्री है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप चैनल, फ्री ट्रायल ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का, ये सभी लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनके अलावा, इन लिंक्स के अलावा हमारा और कोई चैनल या कोई ग्रुप नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने कल जो है वो बता दिया हुआ था। प्राइस उस टाइम पे अपवर्ड मूवमेंट में थी। ठीक है, इथेरियम उस टाइम पे 1860 के राउंड अबाउट चल रहा था। BTC भी जो है वो 15,700 600 के एरिया में चल रहा था। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में बता दिया हुआ था कि यहाँ से लॉन्ग नहीं बनता। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी, आपको पता होगा। और उसके बाद फिर मैंने ये 11:14 पर 11:14 पर मैंने ये शेयर कर दिया था ऑलरेडी ही। जब प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने ये अपलोड कर दिया था ऑलरेडी कि 34,300 का जो एरिया है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनती है। ठीक है, और फर्दर सेकंड एंट्री जो अभी आप लोगों को बताई है 33,800 की, वो भी ऑलरेडी इंडिकेट की हुई है। तो अगर यानी कि 34,300 जो ऑलरेडी कल रात हिट हो चुका है, वो लॉन्ग ट्रेड भी ओपन है, तो उसका जो टारगेट मैंने दिया हुआ है वो 35,300 का एरिया है, 35,300 का। और अगर प्राइस सेकंड एंट्री भी हमारी हिट करती है तो उसमें 33,800 की वो एंट्री है, तो देन हमारी प्राइस इजीली 35,500 टू 600। देन टारगेट हमारा स्टिल वही है $36,111, 36,111। अगर प्राइस 36,000 प्लस रजिस्ट करती है, एटलीस्ट वन डे कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ 36,000 36,000 प्लस क्लोज हो जाए, तो देन हम 37,500 अपना टारगेट करेंगे। अदरवाइज़ 36,000 से अगेन रिजेक्शन मिलती है, ऊपर बिगी रहती है, तो प्राइस फिर करेक्शन करेगी। देन 32,500 तक प्राइस आ सकती है। सो ये तो कल जो एनालिसिस यानी कि शेयर किए हैं वो बता दिए। ये आज डेली कैंडल जब ओपन हुई थी तो सुबह मॉर्निंग में मैंने ये शेयर किया है 6:35 पर 36,142 अपर साइड टारगेट जो दी है। प्राइस नीचे आ रही है, मैं आपको ऊपर का टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ से प्राइस पंप करेगी। सो ये आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अगेन मैं रीड कर देता हूँ। टुडे डेली कैंडल ओपन एट 34,940.10, 34,940.10। कमिंग सोन शॉर्ट टर्म अपवर्ड मूवमेंट 36,111, 37,500, 39,000, 42,000, 36,111, 37,500, 39,000 और 42,000। मोस्ट प्रोबेबिलिटी डाउनवर्ड रिटेस्ट मूवमेंट कि प्राइस रिटेस्ट कर सकती है 33,094, 33,094, 32,500, 32,500, 30,500, 30,500, इवन 29,500, 28,500 इसके भी चांसेस हैं, बट कम चांसेस हैं। बट ये मेजर की जोन है। ठीक है, 32,500, 32,500 ये भी मेजर की जोन है, ये रिटेस्ट होगा। तो 10% चांसेस होंगे 25,200, 24,900 का एरिया, बट इसके चांसेस फ़िलहाल कम है। ये रिटेस्ट एरिया होगा 20,000 में भी हमें प्राइस वंस अगेन नज़र आएगी, बट उससे पहले हमें 37,500 को टच करना है।
देन प्राइस हमें फिर ये एरियाज़ दिखाएगी 25,000 का जो एरिया है ये देन हमें मिलेगा। थोड़ा डंप, ज़्यादा पंप, प्री हाल्विंग पंप स्टार्ट दिसंबर एंड मैक्सिमम जनवरी हो सकता है, ठीक है। जनवरी तक हमें प्राइस इजीली इंशाल्लाह 39,000 तक तो इजीली नज़र आ सकती है। 37,500 कंफर्म टारगेट है। देन अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड करती है, रेजिस्ट करेगी, तो देन चांसेस 39,000 और 42,000 के होंगे। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। हमारे जितने भी लिंक्स हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। सो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को किसी और भी कॉइन के एनालिसिस वगैरह चाहिए हों या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से किसी शेयर्स के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी ऐड कर दूंगा। सो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।